प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज का ये हमारा 9वां वीडियो है। इससे पहले हम कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंतर्गत बेरिश इंगल्फिंग और मरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न की। यह पैटर्न दो कैंडल्स से मिलकर बनता है। पहली कैंडल एक बुलिश ग्रीन कैंडल और दूसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल होती है। यह पैटर्न मार्केट में आने वाले बेरिश रिवर्सल का संकेत देता है। जब प्राइस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचता है तो बायर्स एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को क्लोज करते हैं, लेकिन अगली कैंडल की ओपनिंग उसी ग्रीन कैंडल के ऊपर होती है जहां सेलर्स एक्टिव होकर प्राइस को नीचे पुश करते हैं। इसके बाद क्लोजिंग लोअर लेवल्स पर होती है। इस रेड बेरिश कैंडल की क्लोजिंग अगर प्रीवियस ग्रीन कैंडल के बॉडी से नीचे होती है तो यह रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है। इसीलिए इसे इंगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। परफेक्ट बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में रेड कैंडल की ओपनिंग ग्रीन कैंडल के ऊपर और उसकी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के नीचे होती है। हालांकि लाइव चार्ट्स में हमेशा इतना परफेक्ट पैटर्न दिखाई नहीं देगा। कभी कभी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग और रेड कैंडल की ओपनिंग एक जैसी भी हो सकती है। फिर भी ऐसे सभी केस को बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न माना जाता है। जब एक शॉर्ट टर्म अपट्रेंड के बाद प्राइस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंचकर ब्रेक करने की कोशिश करता है और वहां फेल हो जाता है, तो अगली रेड कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह इंगल्फिंग कर लेती है। यह चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाता है जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। इस पैटर्न पर ट्रेडिंग के लिए आप अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस एरिया के थोड़ा ऊपर रख सकते हैं और रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद शॉर्ट ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अब कुछ रियल चार्ट एग्जांपल्स देखते हैं। यह है बैंक निफ्टी का 4 जुलाई का 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। मार्केट ओपन होते ही एक इंडिसीजन कैंडल बनती है और प्राइस नीचे आता है। लोअर लेवल्स पर बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं और डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश भी होती है, लेकिन यह प्रयास असफल रहता है। यहीं पर चार्ट पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। नेक्स्ट कैंडल इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास ओपन होती है जहां सेलर्स एक्टिव होकर प्राइस को नीचे पुश करते हैं। इससे चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है। यानी यहां एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है। इस लेवल पर हमें बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। मार्केट ओपन होते ही सेलर्स ने पिछले दिन के ट्रेंड को देखते हुए फिर से प्राइस को नीचे पुश किया, लेकिन चार्ट पर उसी दिन के लोअर लेवल्स के पास एक सपोर्ट एरिया मौजूद था। प्राइस जैसे ही उस सपोर्ट के पास पहुंचा, कई सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जिससे प्राइस ने थोड़ा पुल बैक किया। हालांकि यह पुल बैक डे हाई को ब्रेक करने में फेल रहा। इसका मतलब था कि लोअर लेवल्स पर फ्रेश बायर्स की एंट्री नहीं हुई। अगर होती तो प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता। यही देखकर हायर लेवल्स पर न्यू सेलर्स एक्टिव हो गए और मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, जिससे प्राइस नीचे चला गया। यहां एक अहम बात समझनी चाहिए। मार्केट सिर्फ बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनने की वजह से नीचे नहीं गया। कैंडलस्टिक पैटर्न्स सिर्फ हमें एंट्री का परफेक्ट पॉइंट बताते हैं, लेकिन असल में मार्केट का डायरेक्शन बड़े प्लेयर्स यानी बायर्स और सेलर्स ही डिसाइड करते हैं। अक्सर न्यू ट्रेडर्स छोटे पुलबैक और ग्रीन कैंडल्स देखकर बाइंग कर लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस हिट करवा बैठते हैं। इसीलिए चार्ट रीडिंग करते समय हमें हमेशा चार्ट को थोड़ा दूर से देखना चाहिए ताकि पूरी पिक्चर समझ में आए। याद रखिए, मार्केट में एक दिन का प्राइस एक्शन अक्सर पिछले दिन के प्राइस एक्शन को फॉलो या कंटिन्यू करता है। बहुत जल्द हम इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि चार्ट को सही तरीके से कैसे रीड करना चाहिए। अब जानते हैं मरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। मरुबोजू में सिर्फ एक ही कैंडल होती है जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है और उसकी विक्स या तो बहुत छोटी होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती। इस पैटर्न के दो प्रकार होते हैं। बुलिश मरुबोजू, जब प्राइस एकदम तेजी से ऊपर जाता है। बेरिश मरुबोजू, जब प्राइस स्ट्रॉन्ग फोर्स से नीचे आता है।
मरुबोजू कैंडल की खासियत यह है कि यह अपने पिछले कई कैंडल की तुलना में काफी बड़ी दिखाई देती है। इसी वजह से इसे अक्सर मोमेंटम कैंडल भी कहा जाता है। यह कैंडल मार्केट के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दिखाती है। जब भी मार्केट में अचानक से तेज मूवमेंट आता है तो चार्ट पर इस तरह की मरुबोजू कैंडल बनती है। इनकी वजह से प्राइस तेजी से एक लेवल से दूसरे लेवल तक मूव करता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यह है 11 अगस्त का बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। मार्केट ओपन के बाद 11 बजे प्राइस ने एक बड़ी बेरिश मरुबोजू कैंडल बनाकर नीचे की ओर मूव किया, लेकिन लोअर लेवल्स पर बायर्स ने एंट्री करते हुए चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मरुबोजू कैंडल बना दी। इस ग्रीन कैंडल की खासियत यह थी कि इसकी विक लगभग न के बराबर थी और बॉडी बहुत बड़ी थी। सेलर्स द्वारा पहले बनाई गई बेरिश मरुबोजू से जो सेलिंग प्रेशर बना था उसे इस बुलिश मरुबोजू कैंडल ने पूरी तरह खत्म कर दिया। इससे यह साफ दिखता है कि बायर्स सेलर्स पर हावी हो चुके हैं और प्राइस तेजी से ऊपर निकलने लगता है। ऊपर जाते समय भी चार्ट पर कई बार बुलिश मरुबोजू कैंडल दिखाई दी, जो यह संकेत देती हैं कि यहां बायर्स की ताकत काफी ज्यादा है। मरुबोजू कैंडल को ट्रेड करते समय एक बात का ध्यान रखें। अगर आप कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप अगली कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और रिस्क कम हो जाता है। बहुत से नए ट्रेडर्स इस तरह की मोमेंटम कैंडल को देखते ही कैंडल क्लोज होने का इंतजार किए बिना बीच में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन कई बार कैंडल हायर लेवल से रिजेक्शन लेकर अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो जाती है। इसलिए हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार करना ही समझदारी है। मार्केट में बड़े प्लेयर्स अक्सर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ऐसी मोमेंटम कैंडल बनाते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।